आप कितना वजन उठा सकते हैं? अपने वजन से 20 किलो ज्यादा, 30 किलो ज्यादा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी वजन के बराबर वजन भी नहीं उठा पाते। क्योंकि देखो, आज हम बात कर रहे हैं आम इंसानों की, हम पहलवानों की बात नहीं कर रहे जो किसी को भी हवा में उठाकर फेंक देते हैं। ना ही अपन बात कर रहे हैं सल्लू भाई की, जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ के विलेन्स को ऐसे हवा में उठा लेते हैं जैसे विलेन का कोई भार ही ना हो। देखो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा तक वजन उठा सकती है। और वहीं से मेरे दिमाग में कीड़ा आया इस वीडियो को बनाने का कि अगर चींटी हमारे साइज की होती तो सोचो वो कितनी ज्यादा ताकतवर होती। मतलब यहाँ हम अपने वजन से 20 किलो ज्यादा उठाने में पसीने छोड़ देते हैं, वहीं चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। तो क्या चींटियां इंसानों से ज्यादा ताकतवर होती हैं? क्योंकि अगर किसी इंसान में अगर चींटी जितनी ताकत आ जाए तो वो हल्क बन जाएगा, एक बड़ी एसयूवी कार को उठाकर यूं ही फेंक देगा। अगर किसी इंसान में एक मामूली से बीटल जितनी ताकत भी आ जाए तो वो पूरे के पूरे बोइंग प्लेन को खींच सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीटल अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा भारी गोले को बनाकर धकेल देता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई, तो मतलब तुम इस वीडियो में बताना क्या चाहते हो? तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि भैया, जिस चींटी को हम ताकतवर समझते हैं उसके शरीर में तो हड्डियां होती ही नहीं है, तो फिर कैसे वो अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है? क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि वजन उठाने के लिए शरीर में हड्डियों का होना जरूरी है। बिना हड्डी के तो हम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि रबड़ के गुड्डे। देखो, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गुड डे बिस्किट। यहाँ मैं गुड्डे मतलब पुतलों की बात कर रहा था। तो क्या चींटियों में हड्डियों का ना होना ही उनकी ताकत का रहस्य है? जानेंगे हम अपने शरीर के बारे में कुछ ऐसी बातें, हड्डियों के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपके दिमाग की हड्डी, वैसे तो दिमाग में हड्डी नहीं होती है, जिसे जानने के बाद आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर की हड्डी की बनावट इतनी खास होती है कि जब उसको ढीला छोड़ा जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ सकती है, लेकिन जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो हार्ड हो जाती है। और इसी वजह से हम भारी से भारी सामान उठा पाते हैं और हमारी हड्डियां टूटती नहीं है। हड्डियां तो हमारी तब टूटती हैं जब पुलिस की लाठी पड़ती है, और आजकल तो पुलिस भी प्लास्टिक के पाइप यूज करती है, तो उस वजह से भी हमारी हड्डी नहीं टूटती। खैर, ये कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। फैक्ट वाली बात यह है कि इंसान की जो बोन होती है वो सेम वजन के स्टील से ज्यादा मजबूत होती है। मतलब अगर आप एक 5 किलो की हड्डी लोगे और 5 किलो का स्टील लोगे तो हड्डी ज्यादा मजबूत है, मजबूत भी है, फ्लेक्सिबल भी है और हमारे शरीर के अंदर भी है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि भैया, हड्डी हमारे शरीर के अंदर आखिर आई कैसे? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तब जीवों का शरीर केवल कोशिकाओं से बना होता था। वो जीव समुद्र के अंदर उत्पन्न हुए थे और समुद्र के पानी में ढेर सारा कैल्शियम और बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले होते थे। धीरे धीरे इन्हीं खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करके कोशिकाओं और जीवों ने खुद के शरीर को मजबूत बनाना शुरू किया। लेकिन तब भी कहानी में एक ट्विस्ट था, हड्डियां शरीर के अंदर होती ही नहीं थी, हड्डियां तो शरीर के बाहर होती थी। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। एक्सोस्केलेटन, ये शब्द आपने सुना होगा या अपनी साइंस की बुक में जरूर पढ़ा होगा। झींगे, झींगा मछली, केकड़े और ऐसे बहुत सारे जानवर जैसे कि टिड्डे, चींटियां, इन सबके शरीर के अंदर हड्डी नहीं होती, जबकि इनका शरीर बाहर से बहुत सॉलिड होता है। जैसे अगर आप एक बिच्छू के शरीर को देखो तो वो बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड होगा, और यही होता है एक्सोस्केलेटन। यहीं से जीवों के शरीर को मजबूती मिलना शुरू हुई थी। शरीर के अंदर नहीं, ऊपरी हिस्से, ऊपरी खोल को मजबूती मिली थी खनिज पदार्थों की वजह से। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी थे जिन्होंने अपने शरीर के अंदर हड्डियों को विकसित करना शुरू कर दिया था, जैसे कि मछलियां, और इंसान भी उन्हीं में से एक है। इसके भी शरीर का ऊपरी हिस्सा सॉफ्ट होता है लेकिन ये अंदर से हड्डियों से बना होता है। और इसी तरह हुई पृथ्वी पर धीरे धीरे विकास के साथ साथ हड्डियों वाले शरीर और स्ट्रक्चर की शुरुआत। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हड्डियों की जरूरत ही क्या थी? जब बिना हड्डियों के चींटी अपने शरीर का 20 गुना वजन उठा लेती है तो हड्डियों की क्या जरूरत? मतलब अगर इंसानों का शरीर भी चींटियों जैसा होता, उस इंसानों का बाहरी हिस्सा मजबूत होता, तो शायद वो चींटियों जितने ताकतवर होते। हालांकि देखने में इतने सुंदर नहीं होते लेकिन मजबूत तो जरूर होते। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक मामूली सी चींटी के शरीर को बड़ा कर दे इंसान के बराबर तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। चींटी अपने वजन से 20 गुना वजन ज्यादा इसलिए उठा पाती है क्योंकि उसका खुद का वजन बहुत ही
कम होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर या उसके द्वारा उठाए जाने वाले वजन पर कम काम करता है। अगर चींटी का शरीर हमारे जितना बड़ा होता तो वो इंसानों के बराबर वजन भी नहीं उठा पाती, क्योंकि उसके शरीर में मांसपेशियों को संभालने के लिए हड्डियां होती ही नहीं, उसका शरीर टूट कर बिखर जाता। और ये बाहरी खोल एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनकी वजह से किसी भी जीव का शरीर बड़ा हो ही नहीं पाता। आप देखोगे बिच्छू, केकड़े, झींगे, झींगा मछलियां, चींटियां, इनका शरीर बाहर से स्ट्रॉन्ग होता है और इसी बाहरी सतह की वजह से इनका शरीर छोटा है, क्योंकि हमारी हाइट और साइज बढ़ने में हमारी हड्डियों का बहुत महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं हड्डियों की वजह से हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े हमारे शरीर के अंदर सुरक्षित होते हैं। जी हाँ, चींटियां सांस नहीं लेती, यहाँ तक कि उनके शरीर में तो खून भी नहीं होता, क्योंकि खून जैसे लिक्विड के वजन को संभालने के लिए भी एक हड्डियों का स्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर आपने कभी किसी चींटी को मारा हो, वैसे तो मत मारना, लेकिन अगर गलती से कोई चींटी मर जाए तो आप देखोगे उसके शरीर से खून नहीं बहता, क्योंकि उनके शरीर में खून के स्थान पर होता है हीमोलिम्फ। ऐसे ही बिच्छू, केकड़े, झींगे या टिड्डे को जब आप मारते हो या मरा हुआ पाते हो तो उनके शरीर से भी खून नहीं बहता। अब आप बोलोगे गौरव भाई, मच्छर का शरीर भी तो बिना हड्डियों का होता है, उसे मारने पर खून क्यों बहता है? तो भैया, मच्छर को मारने पर जो खून बहता है वो मच्छर का नहीं, आपका खून होता है। साथ ही साथ ये सारे जीव सांस नहीं लेते, क्योंकि इनके शरीर में फेफड़े नहीं होते। अरे इनके शरीर का साइज ही इतना छोटा होता है कि उसमें फेफड़ों की जगह ही नहीं होती। ये लोग अपनी बॉडी के छोटे छोटे हिस्सों से ही ऑक्सीजन को अपने ऑर्गन्स तक पहुंचा लेते हैं। तो अगर आपको चाहिए एक बड़ा शरीर, अच्छी बॉडी बनानी है, तो इन मांसपेशियों को संभालने के लिए आपके पास एक सॉलिड हड्डियों का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई चींटियां इंसानों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, 20-20 गुना वजन उठा लेती है, तो उसको ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि कुदरत ने इंसानों के शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया है। मतलब हमारे शरीर को कुदरत ने वो सब खूबियां दी हैं जो दुनिया के और कई जीवों के पास नहीं है। एनीवे, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा देखने में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले फ्लो में आ गया था। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।